अस्सलाम वालेकुम। पीएसएल सीज़न 8 या पीएसएल 2023 का आगाज़ होने को है, बल्कि शायद जब ये वीडियो आप तक पहुंचे पहले ही शुरू हो चुका होगा। पीएसएल दुनिया में दूसरे नंबर पर देखे जाने वाली क्रिकेट लीग बन चुकी है। क्योंकि इस वक्त आईपीएल मुनाकिद नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं कि पीएसएल इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली क्रिकेट लीग। अगर हम पीएसएल की व्यूअरशिप की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान में पीएसएल 7 14.5 करोड़ से ज़्यादा मरतबा देखा गया। इसी तरह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो सिर्फ दराज ऐप पे पीएसएल 7 के इब्तदाई चंद मैचेस की व्यूअरशिप 20 करोड़ से ज़ायद है। दूसरी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप्स इसके अलावा हैं। पीएसएल 7 की वर्ल्ड वाइड व्यूअरशिप की बात की जाए तो ये 5.5 करोड़ से ज़्यादा की बनती है। लेकिन हमारी आज की वीडियो में हम पीएसएल का बिजनेस समझेंगे। आज हम बात करेंगे कि पीएसएल कैसे पैसे कमाता है, किसकी जेब में कितना पैसा जाता है। जीतने वाली टीम के तो वारे न्यारे होते ही हैं, लेकिन हारने वाली टीम को क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसएल की ब्रांड वैल्यू, जो कि इस वक्त 68 अरब 40 करोड़ से ज़्यादा है, जो इस पीएसएल सीज़न 8 के बाद मज़ीद बढ़ जाएगी। तो क्या पीएसएल सिर्फ पैसे के ही मुतल्लिक है? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है? तो ऐसा नहीं है। पीएसएल असल में कुछ एनजीओज़ के तरह भी काम करता है, जैसे कि पीएसएल में ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान और बच्चों के कैंसर के अमराज के मुतल्लिक आगाही मुहिम भी चलाता है। इस मुहिम के तहत पीएसएल में खिलाड़ी मैचेस में पिंक रिबन पहनते हैं और इसके अलावा टीवी शोज़ भी मुनक्किद किए जाते हैं। इसके अलावा पीएसएल ने हमारे हीरोज़ के नाम से एक कैंपेन शुरू की है। इस कैंपेन के तहत हर मैच के दौरान पाकिस्तान से पब्लिक वोटिंग की बिना पर कुछ अफराद को मुंतखब किया जाता है और इनको कैश प्राइज़ जो कि 2,40,000 बनता है वो दिया जाता है। ये कैश प्राइज़ तो वैसे बहुत थोड़ा है। बेसिकली इस कैंपेन का मकसद लोगों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन है। इसमें मुख्तलिफ लोग पाकिस्तानी सोसाइटी से, जैसे कि एनजीओ से मुतल्लिक लोग या क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले लोगों को कैश प्राइज़ दिया जाता है। पीएसएल 2015 में शुरू हुआ। पीएसएल से पहले आईपीएल, सीपीएल और बिग बैश लीग और इंग्लैंड में होने वाली काउंटी क्रिकेट, जो कि बहुत पहले सालों से मौजूद थी, को देखते हुए पीएसएल मुनक्किद करवाने का फैसला किया। पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज कराची किंग्स थी, जो कि $26 मिलियन में फ़रोख्त हुई। पाकिस्तानी रुपए में आज इसकी ये मालियत तकरीबन कोई 7 अरब से ज़्यादा बनती है। सबसे कम में फ़रोख्त होने वाली फ्रेंचाइज कोयटा ग्लैडिएटर्स थी, जिसकी मालियत $11 मिलियन, जो कि आजकल 3 अरब रुपए से ज़्यादा बनते हैं। इसी तरह लाहौर कलंदर $25 मिलियन या पौने 7 अरब रुपए में फ़रोख्त की गई और पीएसएल की दूसरी महंगी टीम कहलाई। पेशावर ज़ल्मी $16 मिलियन में या 4 अरब 40 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए फ़रोख्त हुई। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड 15 मिलियन या 4 अरब 11 करोड़ रुपए में खरीदी गई। ये फ्रेंचाइज 10 साल के लिए फ़रोख्त की गई। आप सब ये सोच रहे होंगे कि कराची किंग्स सबसे महंगी क्यों है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की फ्रेंचाइज के सबसे कम कीमत होने की वजह क्या है। तो जब पीएसएल शुरू हो रहा था तो इस वक्त ये दलील थी कि हर फ्रेंचाइज एक शहर को रिप्रेजेंट करेगी। अब चूँकि कराची की आबादी सबसे बड़ी है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, तो इस फ्रेंचाइज को स्पॉन्सरशिप्स भी ज़्यादा मिलेंगी और इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा होंगी और इसको कारोबार के मौके भी ज़्यादा होंगे, तो फ्रेंचाइज की कीमत भी ज़्यादा रखी गई। इसीलिए कराची सबसे महंगी खरीदी गई और कोयटा की कीमत सबसे कम रखी गई। लेकिन 2017 में ये दलील बिल्कुल उल्टी हो गई, जब पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान की सूरत में एक नई फ्रेंचाइज को मुतारफ़ करवाया और मुल्तान सुल्तान अगले 8 सीज़न के लिए 41.6 मिलियन या 11 अरब रुपए में फ़रोख्त हुई। मुल्तान सुल्तान इस वक्त शॉन ग्रुप के आशिर शॉन ने खरीदी। शॉन ग्रुप पाकिस्तान का एक मारूफ बिजनेस ग्रुप है, लेकिन 1 साल बाद ही मुल्तान सुल्तान को आलमगीर और अली तरी ने अगले 7 साल के लिए $44.45 मिलियन या पाकिस्तानी 12 अरब रुपए में खरीद लिया और इसके साथ ही मुल्तान सुल्तान ने सबसे महंगी टीम होने का एजाज़ कराची किंग्स से छीन लिया। अब पीसीबी ऐलान कर चुकी है कि पीएसएल सीज़न 10 या पीएसएल 2025 तक कोई नई फ्रेंचाइज पीएसएल में शामिल नहीं की जाएगी। पीएसएल की ज़राए आमदन की बात की जाए तो किसी भी क्रिकेट लीग की मेन रेवेन्यू सोर्स हमेशा से इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स रहे हैं। पीएसएल ने भी इसी तरह सिर्फ पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग के लिए $24 मिलियन या 5.5 अरब रुपए में ए स्पोर्ट्स और पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ पीएसएल 2025 तक मुआहदा किया। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स इसके अलावा हैं, जिनमें
10 स्पोर्ट्स और स्काई स्पोर्ट्स शामिल हैं। स्काई स्पोर्ट्स यूके के लिए, इसके अलावा बरआज़म अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चैनल के साथ पीसीबी के मुआहदात तय हुए हैं। पीएसएल की दूसरा बड़ा जरिया आमदन इसकी स्पॉन्सरशिप्स है। पीएसएल इंतज़ामिया ने स्पॉन्सरशिप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। पीएसएल की सबसे बड़ी स्पॉन्सरशिप को टाइटल स्पॉन्सरशिप का नाम दिया जाता है और ये स्पॉन्सरशिप एचबीएल के पास है, जिसकी मालियत तकरीबन 4 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है। इसीलिए पीएसएल को एचबीएल पीएसएल कहा जाता है। इसके अलावा पीएसएल स्पॉन्सर्स में जुबली लाइफ इंश्योरेंस, इनोवेशन फैक्ट्री, दाफा न्यूज़, FM 106.2, KFC, अलमीरा, J.Dot, जैज सुपर 4G, पार्क व्यू सिटी, किंगडम वैली, टपाल चाय, क्रिकविक, दराज, ए स्पोर्ट्स, पीटीवी स्पोर्ट्स और ट्रांस ग्रुप शामिल हैं। इन स्पॉन्सर्स को या एडवर्टाइजर्स को दौरान मैच आप एडवर्टाइजमेंट की सूरत में देख सकेंगे या बाउंड्री वॉल और खिलाड़ियों की यूनिफॉर्म पर को डिस्प्ले किया जाएगा। पीएसएल की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टिकटों की फरोख्त से आता है। पहले कुछ सीज़न जो कि मुल्क से बाहर हुए, उसकी वजह से ये आमदनी काफ़ी कम थी, क्योंकि पीसीबी को पहले स्टेडियम्स हायर करना पड़ते थे और फिर टिकट्स फरोख्त करते थे। लेकिन अब क्योंकि मैचेस पाकिस्तान में हो रहे हैं तो पीएसएल सीज़न 8 के टिकटों की फरोख्त में बहुत इजाफा देखने में आया है। पीएसएल सीज़न 8 की टिकटें 3 फरवरी से फरोख्त होना शुरू हुई। पीएसएल टिकटों की फरोख्त पर रश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पहले दिन ही bookme.com की वेबसाइट क्रैश कर गई थी। इसके अलावा पीएसएल का एक यूट्यूब चैनल भी है। इसके अलावा पीएसएल ने FM रेडियोज़ को भी ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दिए हैं, जिन पे आप मैच की लाइव कवरेज सुन सकते हैं। 2022 के शुरू तक पीसीबी टोटल कमाई का 85 से 90% सम फ्रेंचाइजीज के दरमियान तकसीम करता था और बाकी का 10 से 15% पीसीबी की जेब में जाता था। फ्रेंचाइजीज को इस मुआहदे से काफ़ी परेशानी थी। परेशानी इस तरह भी कि एक तो पीएसएल शुरू के सीजन में लेस पॉपुलर था, दूसरा मुल्क से बाहर मुनक्किद होने की वजह से शायकीन का स्टेडियम में कम आना और डॉलर का एक्सचेंज रेट था। फ्रेंचाइजीज इस मुआहदे से इसलिए भी मुतमिन नहीं थी कि फ्रेंचाइजीज को सब अखराजात अपनी जेब से बर्दाश्त करने पड़ते थे, जिसमें खिलाड़ियों को हायर करना, कोचिंग स्टाफ की तनख्वाहें और टीम की मार्केटिंग के पैसे भी इंडिविजुअल फ्रेंचाइज की जेब से जाते थे। लिहाजा शुरू के 1-2 सीजन में तो फ्रेंचाइजीज को काफ़ी माली नुकसान उठाना पड़ा। फिर फ्रेंचाइजीज मालकान ने पीसीबी को कहना शुरू किया, फिर एहतजाज शुरू हुआ, मामला अदालत भी गया, लेकिन आखिरकार 2022 में पीसीबी ने एक नया मुआहदा पेश किया। पीसीबी के इस नए बिजनेस मॉडल के मुताबिक पीसीबी अब तमाम रेवेन्यू का 95% फ्रेंचाइजीज के दरमियान तकसीम करेगा, लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेंचाइज फी बढ़ा दी गई है। पहले हर फ्रेंचाइज को फ्रेंचाइज वैल्यू या कुल कीमत अगले 10 साल की किस्तों में अदा करना होती थी, जो कि फ्रेंचाइज फी की सूरत में 10% बनती है। मतलब ये कि कराची किंग्स की कुल कीमत $26 मिलियन है, तो इसे हर साल $2.6 मिलियन अदा करने होंगे। इसी तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की कीमत क्योंकि $11 मिलियन है, तो इसका 10% $1.1 मिलियन बनता है, जो इसे हर साल फ्रेंचाइज फी की सूरत में अदा करने होते हैं। लेकिन नए मुआहदे के मुताबिक फ्रेंचाइज को इस 10% सालाना फी के अलावा फ्रेंचाइज की मार्केट वैल्यू का 25% पीसीबी को देना होगा। अभी तक पीएसएल में सबसे महंगे खिलाड़ी $1,80,000 से $2,00,000 तक हायर किए जाते रहे हैं, लेकिन नए बिजनेस मॉडल के मुताबिक अगर पीसीबी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मद में 3 अरब से ज़्यादा कमाती है, जो कि ज़्यादा ही कमाएगी, तो इसमें से $50 लाख नए इंटरनेशनल खिलाड़ी लाने पर खर्च करेगी। इसका मतलब ये है कि अगले पीएसएल और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं और हमें पीएसएल में मज़ीद नए और बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। अगर पीएसएल के अखराजात की बात की जाए तो पीएसएल का सबसे बड़ा खर्च शायद खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर आता है। इसके बाद स्टेडियम्स की बहाली, तामीर और मरम्मत का काम है। इसके अलावा टूर्नामेंट में और मैच में अच्छा परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को कैश प्राइज़ दिया जाता है। इसी तरह फाइनल विनर टीम को ट्रॉफी के अलावा कुछ इनामी रकम भी मिलती है। पीएसएल 7 के विनर लाहौर कलंदर को विनिंग ट्रॉफी के अलावा 8 करोड़ रुपए भी दिए गए। आज की इस सारी डिस्कशन से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पीसीबी तो खूब कमा रहा है, इसी तरह खिलाड़ियों के भी मज़े हैं, लेकिन पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स के लिए कुछ ज़्यादा मुनाफा बख्श नज़र नहीं आता। तो कुछ मामला इसी तरह है दोस्तों। बात सिर्फ पैसे से ज़्यादा नाम और शोहरत की है। मसलन ये बात पैसे से ज़्यादा अहम है कि आप लाहौर कलंदर के मालिक हैं या कराची किंग्स के मालिक हैं। मिसाल के तौर पर राना फवाद के पास जितना भी पैसा था
लेकिन आवाम उनको नहीं जानती थी। लेकिन PSL के शुरू होने के बाद और लाहौर कलंदर के बार बार हारने और फिर बिलाखिर PSL 7 में जीतने के बाद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा राना फवाद का फ़ैन हो गया है। अगर बात की जाए कि PSL से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, तो दोस्तों इस तरह की क्रिकेट लीग्स या खेलों के मुकाबले से मुल्कों का एक सॉफ्ट इमेज बाहर जाता है, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिज्म के रास्ते खुलते हैं। आप जानते हैं कि चंद साल पहले तक पाकिस्तान में क्रिकेट के मैचेस इस तरह से होना करीबन नामुमकिन था। PSL के पाकिस्तान में इनेकाद और इंटरनेशनल खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद से पाकिस्तान का पिछला इमेज मिटता नजर आता है। इसके अलावा इस तरह की क्रिकेट लीग्स या खेलों के मुकाबले से पैसा सर्कुलेट करता है, यानी कि कारोबार के मौके बढ़ते हैं, जिससे मुल्क को टैक्स की मद में फ़ायदा होता है और कारोबार की मदद से कह लें कि आवाम को कमाई के नए तरीके मिलते हैं। आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान से इस्तदा करूंगा कि दीगर खेलों के फ़रोग के लिए भी इसी तरह से कोशिश की जाए जिस तरह के क्रिकेट पर ध्यान दिया जाता है, ताकि पाकिस्तान के दीगर खेल भी उभर के ऊपर आ सकें और पाकिस्तान की इस तरह के खेलों के मुकाबले से अपनी तहजीब व सकाफत का प्रचार हो। दुआ है कि ये PSL सीज़न भी खैर व आफियत से मुकम्मल हो जाए और पाकिस्तान के लिए अच्छाई का बायस बने। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट्स में आकर बताएं कि आपको क्या कमी लगी या आपकी इसके बारे में क्या राय है।